जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है राहु देवता और बृहस्पति देवता के चंडाल योग को लेकर। और पिछले दिनों मेरी कोशिश रही कि मैं हर लगन कुंडली में हर भाव में विस्तृत रूप से जानकारी आपको दे पाऊँ कि किस किस लगन कुंडली में किस किस भाव में इसमें से राहु ग्रह की शांति करवानी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी आपने केस देखे, ऐसी भाव देखे, ऐसी लगन कुंडलियाँ देखी जिसमें न सिर्फ आपको राहु की शांति करवा के बृहस्पति से अच्छे फल लेने हैं, बल्कि बृहस्पति की शांति करवा करके राहु को राहु के अच्छे फल देने के लिए भी उसे बाध्य करना है। मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि दोनों ग्रहों में अगर युति बनी किसी भाव में देख लो तो सबसे पहले लगन कुंडली देखो कि लगन कुंडली कौन सी है। उसके बाद ये देखो कि दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल देने में बाध्य हुआ है। तीसरी बात ये देखिए कि अब आपको कौन से ग्रह की शांति करवानी। हो सकता है आपको राहु की शांति करवा करके अगर बृहस्पति से अच्छे फल लेने हो तो राहु की शांति करवा करके आप बृहस्पति को बाध्य कर सकते हैं अच्छा फल लेने के लिए। लेकिन बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि आपको बृहस्पति की शांति करवा करके राहु से नहीं, राहु की शांति करवा के बृहस्पति से अच्छे फल लेने हैं और बृहस्पति की शांति करवा करके राहु से भी अच्छे फल लेने में उसे बाध्य करना होगा, क्योंकि बृहस्पति भी बहुत सारी लगन कुंडलियों में अति मारक ग्रह बन जाता है। ये इस विद्या का मूल नियम है। अगर आप इस मूल आधार स्वरूप नियम को समझ जाएंगे तो कुंडली विवेचन में बहुत बड़ी आसानी रहेगी। क्योंकि कल से मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको गोचर में जो बृहस्पति देवता का इतना बड़ा बदलाव आया है, गोचर में जो 12.5-13 महीने के अप्रॉक्सीमेट पीरियड में जो बृहस्पति देव ने राशि बदली है, हर लगन कुंडली में जानकारी आपको दे पाऊँ कि वो हर लगन कुंडली में अपने प्रभाव में क्या बदलाव लाने वाली। तो आइए अपनी मीन लगन की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ बात करते हैं। ये मीन लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि पहले ही भाव में 12 नंबर लिखा है और 12 नंबर मीन राशि मानी जाती है जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव बनते हैं। बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में लगन भाव के स्वामी हैं, यानी सेल्फ के, पर्सनैलिटी के, इन भावों के स्वामी हैं। और दशम भाव के स्वामी हैं आपका कामकाज, आपका कर्म, आपका लाइफस्टाइल, आपका राज दरबार। इन दोनों भावों के स्वामी बृहस्पति देव बने, जो कि इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने जब तक उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो। तो मान लीजिए प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति और राहु देवता का चांडाल योग लगन में ही बना हो, अगर बृहस्पति और राहु देवता का चांडाल योग लगन में बना होगा तो आपको सदैव राहु देवता की शांति करवानी होगी, ताकि बृहस्पति देवता का जो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना है उसमें राहु देवता खराबी या कमी ना लाएं और अपनी शांति होने के बाद बृहस्पति देव पूर्ण अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध हो सके। दर्शकों, लेकिन अगर यही कुंडली में युति दूसरे भाव में बनी पड़ी हो, दूसरा भाव बृहस्पति देवता का कारक भाव, दूसरे भाव में अगर बृहस्पति देवता और राहु देवता पड़े होंगे तो बृहस्पति तो अपने कारक भाव में आ गए, लेकिन राहु देवता अपने अति शत्रु मंगल देवता के भाव में आ गए। क्योंकि ये बात सदैव याद रखिएगा, राहु देवता का अपना कोई घर नहीं होता, वो जिस घर में बैठते हैं, अगर मित्र के घर में हुए, अच्छे भाव में हुए तो अच्छा फल देंगे, अगर शत्रु के भाव में बैठे हुए तो कहीं भी बैठे होंगे वो सदैव अशुभता का ही फल देंगे। ये बात सदैव स्मरण रखेंगे तो कुंडली के विवेचन में बहुत बड़ी आसानी रहेगी।
दूसरे भाव में और राहु और बृहस्पति देवता का अगर चंडाल योग बना होगा तो आपको यहाँ भी सदैव शांति राहु देवता की करवानी होगी, ताकि बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको शुभ फलकारी हो और उसकी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि जो बृहस्पति की है वो भी आपको सदैव एडवांटेज देती मिले। यहाँ से बृहस्पति देव ने 5वीं दृष्टि जो छठे भाव पर डाली तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा से फारिग करवा करके हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध होगा। यहाँ से राहु देव ने 8वें भाव पर जो 7वीं दृष्टि डाली तो यहाँ पर डाली हुई दृष्टि ऑब्स्टेकल्स को दूर करेगी, टेंशन्स को दूर करेगी, मेंटल पीस डिस्टर्बेंस में जल्दी नहीं आएगा और बिगड़े हुए कार्य भी बना करके अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान के चक्षु से रिजल्ट पॉजिटिव करने में सक्षम होगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी नवम दृष्टि दशम भाव पर यानी कामकाज के भाव पर डाली तो कामकाज में भी नित्य नवे रास्ते खोल करके कामकाज के पूर्णता एडवांटेज ही बृहस्पति देव देते नजर आएंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात मैं बहुत जोर देकर हमेशा से कहता आया हूं, आप में से बहुत सारे लोग जो फोन कॉल करते हैं तो ये पूछते हैं अक्सर कि सर मुझे बृहस्पति ने ये फल नहीं दिए। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि कृपया आप उसकी डिग्री वाइज बलाबल पे जाइए। अंश मात्र उसका बलाबल कितना है, जितना अंश मात्र उसमें बलाबल होगा उतने प्रतिशत ही ग्रह अपना रिजल्ट देने में सक्षम होगा। और बहुत सारे लोगों का, किसी का बृहस्पति अस्त पड़ा होता है, किसी का 0-1-2 डिग्री पड़ा होता है, किसी का 28-29 डिग्री पड़ा है, तो वहाँ बृहस्पति देव को एक्टिवेट किया जाता है, वहाँ रिजल्ट देने में वो ग्रह सक्षम नहीं होता। और अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपको अपने बृहस्पति को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है। तो अगर दूसरे भाव में राहु और बृहस्पति पड़े होंगे तो आपको सदैव राहु की शांति करवानी होगी, ताकि बृहस्पति देवता अपनी दशांतरा में आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल दे पाए। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के चौथे भाव में बनी हो, यहाँ स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। मिथुन राशि के राहु पड़े हों और मिथुन राशि में ही बृहस्पति देव पड़े, यहाँ राहु देव को मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है और केंद्र में उच्च का होना एक शुभ संकेत होता है। और बृहस्पति देव वैसे इस कुंडली के योग कारक ग्रह बने, उनका चौथे भाव में आना माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं को संपन्न करने में सदैव सहायक सिद्ध होता है। तो चौथे भाव में पड़े हुए बृहस्पति देव और राहु देवता को कहा तो चंडाल योग ही जाएगा, लेकिन यहाँ कभी किसी ग्रह की शांति नहीं होगी। यहाँ बृहस्पति भी अपनी दशांतरा में बाध्य होगा अच्छा फल देने में, और राहु देवता में भी जितना डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत अपनी क्षमता के मुताबिक शुभ फल देने में वो बंधा हुआ होगा। तो ये गलती मत कीजिएगा कि मेरे तो चौथे भाव में मीन लगन की कुंडली है, बृहस्पति और राहु देवता की युति बनी है। अरे मेरे भाई, यहाँ वो युति पॉजिटिव फल देने में सक्षम है, पॉजिटिव फल देने में बाध्य है, तो यहाँ किसी की शांति कभी मत करवाइएगा। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के पंचम भाव में बनी हो, पंचम भाव में राहु देव और बृहस्पति देव पड़े हों, राहु देव चंद्रमा देवता के घर कर्क राशि के आ गए और बृहस्पति देव 4 नंबर में उच्च राशि के हो गए, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में, और वो भी उच्च राशि में। यहाँ बृहस्पति की दशा अंतरदशा बहुत ज़्यादा अच्छा फल देगी जितना उसमें डिग्री वाइज क्षमता होगी, और राहु देवता उसके अच्छे फलों में सदैव कमी लाते मिलेंगे, क्योंकि वो चंद्रमा देवता के घर आकर के एक ग्रहण योग की अवस्था क्रिएट करते हैं। तो पंचम भाव में कर्क राशि के उच्च के राहु पड़े हों और साथ उच्च के माफ कीजिएगा बृहस्पति देव पड़े हों और साथ में कर्क राशि के राहु ग्रहण योग में पड़े हों, तो सदैव आपको शांति राहु देव की करवानी है। उच्च के बृहस्पति अपनी दशांतरा में पूर्णता आपको बहुत ज़्यादा अच्छा और शुभ फल देंगे। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, मूल विवेचन में सबसे बड़ा स्तंभ होती है। दर्शकों, यही राहु और बृहस्पति अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हों, बुध देवता के घर में अगर राहु देव आ गए तो अपने अति मित्र के घर में आ गए। यहाँ राहु देव और बृहस्पति देवता का कहा चंडाल योग कहा जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण आपको शुभ फलकारी होने में सहायक होंगे,
क्योंकि राहु देवता भी बुध देव अपने अति मित्र के घर में आया है और बृहस्पति देव वैसे ही इस लगन कुंडली का एक योग कारक ग्रह है। तो यहाँ चंडाल योग पूर्णता अपनी दशा अंतरदशा में आपको पॉजिटिव फल देता मिलेगा। जितनी डिग्री वाइज क्षमता होगी राहु अपनी दशांतरा में पॉजिटिव फल देगा, जितना बृहस्पति में डिग्री वाइज क्षमता होगी उतने प्रतिशत ही वो आपको पॉजिटिव फल देता मिलेगा। तो सप्तम भाव में आपको किसी ग्रह की भी कभी गलती से शांति नहीं करवानी है। यहाँ आप पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले लेंगे अगर आप शांति करवाएंगे तो। दर्शकों, यही राहु और बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में पड़े हुए, नवम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में और राहु देवता स्कॉर्पियो राशि में नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर चंडाल योग में राहु देव बृहस्पति देव को सदैव खराब करते मिलेंगे, क्योंकि राहु देव यहाँ नीच अवस्था के हैं और बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको शुभ फलकारी ही होते मिलेंगे। तो नवम भाव में सदैव आपको शांति राहु देव की करवानी होगी, ताकि राहु की नीचता बृहस्पति देव को खराब ना करे और आपको चंडाल योग का अशुभ फल ना मिले। आप चंडाल योग से फारिग हो पाएंगे अगर आप राहु की शांति करवा पाएंगे, और बृहस्पति अपनी दशांतरा में पूर्ण आपको लाभान्वित करता ही मिलेगा। दर्शकों, ऐसी ही कुछ स्थिति होगी अगर राहु देव और बृहस्पति देव कुंडली के दशम भाव में विराजमान हुए। अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति देवता दशम भाव में विराजमान हुए तो यहाँ भी राहु देव को नीच का कहा जाता है और बृहस्पति देवता यहाँ हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं। कहा इन दोनों की युति को चंडाल योग ही जाएगा और यहाँ सिर्फ और सिर्फ राहु देवता की शांति होगी। यहाँ पर करवाई गई राहु की शांति हंस नाम के पंच महापुरुष योग को बढ़ाने में बहुत बड़ा मददगार रोल प्ले करेगी, क्योंकि यहाँ नीच के राहु देवता दशम भाव में पूर्णतः बृहस्पति देव को खराब करते मिलेंगे। अगर आप राहु की शांति करवाते हैं तो बृहस्पति देव अपनी दशांतरा में पूर्णतः सक्षम होंगे, जितना डिग्री वाइज उनमें बलाबल होगा उतने प्रतिशत फल देने में। दर्शकों, अगर यही युति कुंडली के 11वें भाव में पड़ी हो, 11वें भाव में राहु देव और बृहस्पति देवता विराजमान हो, अब यहाँ स्थितियां बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी। यहाँ 11वें भाव में अपने मित्र के घर में राहु देव विराजमान हुए हैं और बृहस्पति देव अपनी नीच राशि में विराजमान हुए हैं। यहाँ पर आप राहु की शांति करवाने की गलती कभी मत कीजिएगा। यहाँ भी चंडाल योग ही कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति देवता की शांति होगी, यहाँ पर राहु देव की शांति कभी नहीं होगी। 11वें भाव पर नीच के बृहस्पति पड़े होंगे, तो नीच के बृहस्पति देवता का पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरण, व्रत, आरती, बृहस्पतिवार का व्रत करके आप इसके नेगेटिव प्रभाव को शांत कर सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति देवता अपने बुरे प्रभाव से राहु देवता जो अपने मित्र के घर में बैठे हैं जितना भी अच्छा फल देने में वो सक्षम है, उसे डिक्रीजिंग वे में लाते मिलेंगे। बृहस्पति देव राहु देव को खराब करते मिलेंगे। तो 11वें भाव में नीच के बृहस्पति की अगर आप शांति करवाएंगे तो इसके बाद आपको राहु के पूर्ण शुभ फलों में वृद्धि होती नजर आएगी। अब प्रिय दर्शकों, देखिए लगन कुंडली वही है, लेकिन प्लेसमेंट के बदलने से आपको किस ग्रह की शांति करवानी है, इस ग्रह का विवेचन सही ढंग से समझ आना चाहिए। अगर पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपको शांति किस ग्रह की करवानी। और आप सभी जानते हैं कि हमारा डेली का प्रोग्राम YouTube पे अपलोड हो जाता है। आप में से जो भी जातक इसे देखकर लाभान्वित होने के इच्छुक हों वो डेली YouTube पर जाकर देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मेरी कोशिश रही कि आपको बृहस्पति देव और राहु देव के चंडाल योग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूं कि वो अलग अलग भावों में हमें कैसा रिजल्ट्स देता है और किसकी शांति करवा के किस दूसरे ग्रह से आप अच्छे फल ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ,
शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।